हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जनरल साइंस की इस नई क्लास में। कोशिका की हमने ऑलरेडी 2-3 क्लास ली है दोस्तों। उसमें हमने कोशिका को आराम आराम से पढ़ा है। कल की क्लास में हमने कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी ली है। आज हम कोशिका के बाकी जो कल हमारे शेष रह गए थे उन भागों को पढ़ेंगे और आज हमारा इस वीडियो में कोशिका वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है अगर आप ईमानदारी से पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरा चैप्टर आपका क्लियर होगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था तारकाय तक पढ़ा था हमने। मस्तिष्क कैंसर के बारे में पढ़ा था। न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है, गैलियम कोशिका पाई जाती है। मस्तिष्क में कैंसर नहीं होता है, लेकिन होता है तो किस कारण से होता है? गैलियम कोशिका में जो 10% तारकाय पाए जाते हैं उन्हीं के कारण मस्तिष्क का कैंसर होता है। उम्मीद है आपको इतना याद होगा। हम है ना टॉपिकों को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद आपको पूरा रिवीजन भी करवाएंगे। एक बार एक बड़ी क्लास लेंगे, उसमें सभी का रिवीजन हो जाएगा एक साथ में। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम अंतःप्रदेश जालिका। अंतःप्रदेश जालिका क्या होती है मित्रों? कोशिका का आंतरिक कंकाल जो है, कोशिका के आंतरिक कंकाल को ही क्या कहते हैं? अंतःप्रदेश जालिका कहते हैं। आंतरिक सहायता, आंतरिक सहायता से तात्पर्य है कोशिका का एक ढांचा मतलब बनाए रखने का काम करती है अंतःप्रदेश जालिका। अंतःप्रदेश जालिका में क्या होता है? दो सतह पाई जाती है। एक पाई जाती है चिकनी सतह जिसमें पाई जाती है वसा, फीट। वसा जो है इसका चिकना होना आपको पता होगा ये चीज। जैसे घी हुआ, तेल हुआ, ऐसे चिकने चीज मतलब वसा हमारे शरीर में हमें प्राप्त होती है। किससे होती है? घी वगैरह से ज्यादा वसा मिलती है हमको। तो अंतःप्रदेश जालिका में जो है एक चिकनी सतह होती है जिसका निर्माण वसा से होता है। एक खुरदरी सतह होती है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट नहीं हो गया मेरे को लग रहा है। तो ठीक है, आप आसानी से समझिए, कोई ना, मैं आपको आराम आराम चीजों को समझाऊंगा। अंतःप्रदेश जो जालिका है इसे आंतरिक कंकाल कहा जाता है। कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है। यह आंतरिक सहायता करने में हमारे शरीर में मदद करती है। कोशिका में इसमें दो सतह होती है। चिकनी सतह होती है, उसमें वसा पाई जाती है, फीड। और खुरदरी जो सतह होती है उसमें राइबोसोम पाया जाता है जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। इतनी बात तो आपको आसानी से समझ में आ ही गई होगी। अब चलते हैं हम कोशिका के नेक्स्ट पार्ट पर, उसके बारे में पढ़ते हैं ढंग से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम। दोस्तों राइबोसोम जो है कोशिका का ऐसा भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट भाग भी है। और राइबोसोम जो है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं राइबोसोम से। राइबोसोम और लाइसोसोम दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों में ही हमें क्या होता है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। बिल्कुल आपके माइंड में बैठ जाएगी चीजें। बस आप ईमानदारी से चीजों को देखो, ध्यान से फुल स्क्रीन करके वीडियो को ध्यान से देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो में किसी भी तरह से कोई आपको समस्या लगती है या कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है समझाने में किसी भी चीज में, अगर आप चाहते हो कि इस तरह से नहीं इस तरह से होना चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करें। मैं बिल्कुल उस चीज में सुधार करूंगा। चीजें बस आपको समझ आनी चाहिए। मेरा फोकस है चीजों को आपको समझाना। ठीक है, तो आप बने रहें और जरूर बताएं कोई गलती होती है या कुछ भी होती है तो छोटे भाई को माफ करें और चीजों के बारे में जरूर बताएं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है? इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। एक क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से ही बनता है, जो पूछा भी जाता है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह अंतःप्रदेश जालिका की खुरदरी सतह पर पाया जाता है। पीछे हमने अंतःप्रदेश जालिका पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था राइबोसोम पाया जाता है, प्रोटीन निर्माण, वो चीजें मैंने अभी समझाई थी आपको जस्ट पीछे। तो ये कहाँ पाया जाता है? अंतःप्रदेश जालिका की खुरदरी सतह पर। चिकनी सतह पर क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है चिकनी सतह पर। परंतु जो खुरदरी सतह है उस पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। इसकी खोज, राइबोसोम की खोज 1953 में पेलेड नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। इसी कारण इसे पेलेड कण कहते हैं। पेलेड कण, ये बात आपको बहुत कम लोगों को पता होगी, शायद कुछ लोगों को पता भी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है कभी तो उनको नहीं पता होगी। लेकिन ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने वाले हैं। अगर अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए पेलेड कण किसे कहते हैं, तो शायद हम बहुत कंफ्यूजन हो जाएंगे। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि जो राइबोसोम है उसे पेलेड गण कहते हैं। और पेलेड गण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज 1953 में पेलेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो राइबोसोम को कहते हैं हम पेलेड गण। इसका आकार निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है। राइबोसोम है 705, 805।
राइबोसोम में पाई जाती है क्या, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है 705 और 805 पाई जाती है यूकैरियोटिक में। सिग्मेटिशन इकाई राइबोसोम के आकार को निर्धारण करती है। सिग्मेटिशन इकाई से राइबोसोम के आकार का जो है वो निर्धारण किया जाता है। उम्मीद है इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा आपको हर चीज समझाने की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में ज्यादा चीजें नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है इसका पेलेडकन कहा जाता है। पेलेड नामक वैज्ञानिक 1953 में उसकी खोज की थी। प्रोकैरियोटिक 705 पाई जाती है, यूकैरियोटिक 805, ठीक है। राइबोसोम इतना ध्यान रखना है। सिग्मेटिशन ये इकाई है उसके राइबोसोम के आकार को मापने की, ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लाइसोसोम। लाइसोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इससे 100% आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं लाइसोसोम पर। अब हम लाइसोसोम को समझते हैं दोस्तों। लाइसोसोम में क्या होता है, यह कोशिका के आत्महत्या की थैली है। लाइसोसोम कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। और कोशिका की आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली जो हम कहते हैं वो किसे कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं हम लाइसोसोम को ये कहते हैं आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम के खोजकर्ता डी डुबे नामक वैज्ञानिक हुए हैं। इसमें एंजाइम पाता है जल अपघटन एंजाइम। जल अपघटन एंजाइम जो है लाइसोसोम में पाया जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम या जल अपघटन एंजाइम। इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर इंग्लिश में पूछ लेते हैं, हिंदी में पूछ लेते हैं। कई लोग क्या है केवल इंग्लिश में याद रखते हैं तो हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी में समझ ही नहीं आता है कि ये जल अपघटन एंजाइम है क्या, कहाँ पाया जाता है। पाया जाना तो जब समझ में आएगा, जब हमें पता आएगा जल अपघटन एंजाइम जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। तो चीजों को दोनों को याद रखना है, ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो हमें हिंदी में समझ नहीं आता है, लेकिन उसकी इंग्लिश लैंग्वेज को जब हम देखते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं लाइसोसोम क्या क्या कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका को नष्ट करना होता है। लाइसोसोम जो है दोस्तों कोशिका का नष्ट करने का कार्य करता है लाइसोसोम, तभी इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है। मानव शरीर की आरबीसी रेड ब्लड सेल में कोई लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसी कारण आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इससे हमें दो तीन चीजें सीखने को मिलती है, आइए समझते हैं। मानव शरीर जो है, मानव शरीर में आरबीसी रेड ब्लड सेल होती है, रेड ब्लड सेल होती है मानव शरीर में, उनमें कोई लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो वह कोशिका को नष्ट, लाइसोसोम का काम क्या है, कोशिका को नष्ट करना। जब आरबीसी में जो है लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता है तो नष्ट कैसे करेगा। तो इसी कारण से क्या होता है, आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। तो हमें दो तीन चीजें याद रखनी है कि पहली बात है मानव शरीर में जो आरबीसी होती है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। दूसरी बात है उसका जीवन काल लगभग आरबीसी का 120 दिन होता है। और क्यों होता है ये मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है। और जब उसमें पाया ही नहीं जाता है तो नष्ट कैसे करेगा, तो नष्ट नहीं करेगा तो लगभग 120 दिन तक उसका क्या होता है, जीवन काल होता है आरबीसी का, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखती है। यही कारण है कि ये आरबीसी प्लीहा स्पिलन के द्वारा नष्ट किया जाता है। इसी कारण से जो आरबीसी है, फिर आरबीसी नष्ट कैसे होता है, आप पूछोगे भैया जब आरबीसी में लाइसोसोम ही नहीं पाया जाता है तो 120 दिन का जीवन काल होता है इसका, पर फिर ये नष्ट कैसे होता है, 120 दिन बाद कैसे नष्ट हो जाता है। तो नष्ट होने का कारण क्या है, आरबीसी पीलिया स्पिलन के द्वारा नष्ट किया जाता है, अतः पीलिया व स्पिलन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इतनी अच्छी बात है इसमें दोस्तों, ऐसा आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो कहते हैं पीलिया या स्पिलन को, स्पिलन या पीलिया को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि ये इसे नष्ट करता है और 120 दिन के बाद नष्ट करता है। 120 दिन जीवन काल रहता है इसका आरबीसी का। उम्मीद है आपको ये बात बिल्कुल आराम से अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दोस्तों चीज़ों को आसानी से समझिए। देखिए मेरा मोटिव रहता है, मैं भले ही आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, मेरे पास अच्छे साधन ना हो, पर मैं मेरा मोटिव जो रहता है वो रहता है आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और अगर मैं इतना जानता हूँ अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो चीज़ें आपके जरूर समझ में आएगी। मैंने खुद हैंड रिटर्न से नोट्स बना रखे हैं, आप चाहे तो इनको लिख सकते हैं आसानी से, क्लास पूरी होने के बाद आप लिख सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पर आप समझिए चीज़ों को, मेरा मोटिव है आपको समझाना, आपको याद करवाना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी जो भी आपको कमी लगती है आप कमेंट में बताइए, उसमें जरूर सुधार होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में है कोशिका का मस्तिष्क या केंद्रक। कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। देखिए कोशिका चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी चीजें पाई जाती है इसके अंदर, हमने जो पढ़ा है, और सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके इसमें से।
अब पढ़ते हैं हम कोशिका का मस्तिष्क के केंद्र। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। केंद्रक को, केंद्र को क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ये कोशिका के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। देखिए दोस्तों, केंद्रक को जो है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है? केंद्रक कोशिका के जो विभिन्न अंग हैं, जो इतने सारे अंग हम पढ़ रहे हैं कोशिका के, इन सबको नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक इनको नियंत्रित करता है। जैसे मानव शरीर में हमारा मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। कैसे करता है मस्तिष्क? मस्तिष्क करता है, जैसे हमारे पैर में चोट लगी तो हमें तुरंत पता लग जाता है। कैसे लगता है? मस्तिष्क के माध्यम से लगता है कि हमारी चोट लगी है। अगर पता ही नहीं लगेगा तो कैसे हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी चोट लगी है, क्या हुआ? उससे पता कैसे लगता है? तुरंत मस्तिष्क को सूचना जाती है चोट लगते ही कि हमारे यहाँ पे चोट लगी, और हमें तुरंत प्रभाव से पता लगता है। अब आपने कभी देखा होगा, जैसे शराब वराब पीने वाले व्यक्ति रहते हैं, ये क्या है, थोड़े मतलब इनके शरीर जो है इतना वो नहीं रहता है, मतलब शरीर इतना नियंत्रण में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता नियंत्रण में? इसका ये रीजन है दोस्तों। जैसे कोई व्यक्ति अगर अधिक शराब पी लेता है तो उसका क्या है, मस्तिष्क जो है वो काम करना कम कर देता है, धीमा काम करता है मस्तिष्क, मतलब टाइम लगता है उसको काम करने में। शराब पीने के बाद आदमी ज्यादातर ज्यादा शराब पी लेता है, उसके चोट भी लग जाती है, उसको पता नहीं लगता जल्दी से। उसको पता कब लगता है? जब सुबह होश आता है। मतलब मस्तिष्क जो है उसकी गति जो है वो धीमी हो जाती है शराब पीने के बाद में। कभी इंसान पैर रखता है तो वो धीरे से पैर रखता है, उसको पता नहीं लगता, मतलब उसके दिमाग तक बात जाती नहीं है कि वो स्लो स्पीड से बात जाती है, तो वो चीजों को समझ नहीं पाता। यही रीजन है। यही रीजन है कि मस्तिष्क जो है इसका काम होता है हमारे शरीर को नियंत्रण करना। इसी प्रकार जो है केंद्रक का काम है कोशिका के सभी जो पार्ट्स हैं उनको नियंत्रित करने का। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। मैंने एग्जाम्पल भी अच्छा दिया है, आपको जरूर समझ आई होगी। केंद्रक का अधिकतम भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो लगभग 80 से 90% तक होता है, जबकि 10 से 20% भाग डीएनए से मिलकर बना होता है। केंद्रक बनता किससे है? ये आपको सिंपली याद रखना है। अधिकतम भाग जो है प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 80-90% प्रोटीन से बना होता है केंद्रक, जबकि 10 से 20% जो है किससे बना होता है? डीएनए से केंद्रक बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ मैं आपको एक जीके का भी पॉइंट बता देता हूँ। भारत में डीएनए व फिंगरप्रिंट संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, कभी नहीं भूलनी है। भारत में डीएनए व फिंगरप्रिंट का संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है। डीएनए की ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए की फुल फॉर्म है। अब हम लास्ट पार्ट जो है इसका पढ़ते हैं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ये रंगहीन प्रकार का एक द्रव होता है जो मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। जीव द्रव्य क्या होता है दोस्तों? एक रंगीन प्रकार का एक द्रव होता है। द्रव का समझते हो, मतलब पतला होता है, रंगीन होता है, इसका कोई कलर वलर नहीं होता है, रंगीन होता है। जैसे पानी होता है, पानी का क्या कलर होता है, ऐसे इसका भी कोई कलर नहीं होता है, रंगीन होता है, जो मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव व केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव व केंद्रिका द्रव में क्या होता है? देखो ये संरचना है हमारी कोशिका की। ये अंदर जो है न्यूट्रिक्स एक केंद्रक है, ये अंदर जो बाहर अंदर इसके ऊपर जो है ये पूरी कोशिका है हमारी, अंदर है इसके केंद्रक, और इसमें केंद्रक के अंदर क्या है? केंद्रिका द्रव है। और जो बाहर की साइड जो है ये क्या है? कोशिका द्रव है। केंद्रिका द्रव क्या है? जो अंदर का द्रव है ना, ये पूरा ये है, ये केंद्रिका द्रव तो है, इसके जो केंद्रक के चारों ओर पाया जाता है अंदर का, ये है केंद्रिका द्रव। और जो कोशिका में बाहर के साइड जो द्रव पाया जाता है वो क्या है? कोशिका द्रव है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, बातें समझ में आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रेगुलरली जुड़ सकते हैं। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अपने किसी साथी के साथ आप क्लास को शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे हमारे साथ। अच्छे अच्छे आगे मैं आपको क्लासें प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। जय हिंद।